हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस इज यूट्यूब चैनल अल्ट्रा यूपीएससी में। आज हम चर्चा करेंगे बेरूट एक्सप्लोजन में, जो कि हाल ही में हुआ है, वो न्यूज़ में है। तो ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका मेजर से ये किस से रिलेटेड है आपका जीएस पेपर से, सब जानेंगे आज इसी लेक्चर में। तो बिना देरी करते हुए आइए शुरू करते हैं। बेरूट बेरूट कहाँ पे है? जैसे कि आपने मैप में देखते हैं, यहाँ बेरूट है। ये एक एशियन कंट्री है और इसका कैपिटल लेबानन में है। ये जो डिजास्टर हुआ है, ये एक डिजास्टर तो है ना, ये अमोनियम नाइट्रेट के लीकेज के कारण से ये डिजास्टर हुआ है। और इसको आप एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर या केमिकल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री भी है और यहाँ केमिकल भी यूज होता है और ये मैन मेड भी है। ठीक है। तो ये तीनों एक सेम चीज़ है, लेकिन अलग अलग नाम आपका दिया हुआ है। तो ये जो डिजास्टर होता है, आपका डिजास्टर जनरल स्टडीज पेपर 3 में जाता है। तो ये डिजास्टर, जो भी डिजास्टर होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो लॉस होता है। तो इस ये जो डिजास्टर है, इसमें तो भी लॉस होगा। तो ये डिजास्टर में कौन कौन लॉस हुआ देखते हैं। लॉस ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो एनवायरनमेंट का लॉस ही करेगा। इसको अमोनियम जो रिलीज हुआ, ये तो केमिकल, ये तो लाइफ के लिए क्षतिकर है। जो अन्य एनिमल्स है, उनके लिए भी तो खतरा है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को तो ये नुकसान पहुंचाता है। दूसरे है सोशल लॉस। सोशल लॉस मीन्स लाइफ, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सब लॉस होता है। और इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही। ये जो फैक्ट्री था या इंडस्ट्री था, यहाँ पर तो ये लॉस होने के कारण इकोनॉमिक जितने सारे एम्प्लॉयमेंट थे, उनका लॉस होगा। बहुत कुछ लॉस लॉस होगा। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये इन फैक्ट्री में जिन जिन लोग काम कर रहे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आपका बुद्धि, दिमाग, डिसीजन मेकिंग, ये सब होता है। ठीक है। तो इनमें से कुछ लोग, शायद 100 प्लस लोग का डेथ हुआ है यहाँ पर। तो इनमें से कुछ लोग हैं जो तो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे। तो ये इनके कुछ कुछ लॉस होता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकता है। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर किसी भी प्रॉब्लम का है अर्ली सॉल्यूशन। तो अर्ली रिस्क अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको क्विकली एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। ये जो केमिकल रिएक्शन, ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है। अगर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल एंड अथॉरिटीज, ऑल, ये सारी की सारी क्या करना चाहिए, उनको कोऑपरेटिव करना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है। एक दूसरे को कोऑपरेटिव करेंगे तो ही ये होगा। ठीक है। तो तीसरा देखते हैं, ये जो इंडस्ट्री होता है, उसको डू नॉट हार्म इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्लान पे करना चाहिए। ठीक है। कुछ हार्म नहीं होगा किसी को। इसी तरह ये अभी नहीं हुआ है, शायद अगले कुछ साल में ये होगा, जरूर होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी को देखते हुए। ठीक है। एंड ऑल सेक्टर, मैंने पहले ही बताया, ऑल सेक्टर शुड कोऑपरेट ईच अदर। एंड फिफ्थ देखते हैं, सम मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होता है, सोल सिस्टम hazard एनालिसिस, SSHA hazard ऑपरेटिंग स्टडीज, HOS एंड इंटरफेस hazard एनालिसिस, IHA, ये सब होता है। इसके माध्यम से हम जो ये इंडस्ट्रियल टेक्निक होता है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी नियर इंडस्ट्री, तो अगर हम मान के चले कि ये यहाँ एक इंडस्ट्री है, तो इसके आजू बाजू में जितने सारे पॉपुलेशन, अगर डेंसिटी हाई होगा तो लॉस भी हाई होगा, प्रॉपर्टी हाई होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, ये सारी की सारी हाई आएगा। अगर जहाँ भी इंडस्ट्री होता है, अगर हम उनके साइड साइड एरिया को अगर पॉपुलेशन कम कर दें या पॉपुलेशन लेस कर दे, तो जो हजार होगा वो लेस होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
मेरे साथ कनेक्ट रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।